प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विश्व अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का इस चैनल पे स्वागत है। आज 14 नवंबर 2025 एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, मनाया जा रहा है। अब क्योंकि उनको तो मरे हुए बहुत साल हो गए, 64 में हुई थी उनकी डेथ। एक लंबा टाइम हो गया, मगर उनके मरने जीने के किसी भी इंसान के वही क्या कोई मायने नहीं होते हैं, मतलब नहीं होता है। वो मंजिले मखदूम नहीं होता है, होता है उसका विजन, उसकी सोचने का ढंग और अपने समाज और देश के लिए क्या सोचता है। देश तो बाद की बात है, पहले समाज की बात है। भाई इंसान होंगे तो ही देश होगा, इंसान नहीं होंगे तो भाई देश कहाँ होगा। ना कोई देश होगा, कोई धर्म होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है इंसान, वो एक बहुत बड़ा इंसान था और आज़ादी की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वो कई दफ़े जेल भी गए और जेल में बैठ के उन्होंने किताब ही लिखी, एक किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। उसको एक फिल्म भी बनी थी, आज भी बार बार दिखाई जाती है। मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्योंकि मेरे फादर को पढ़ने का बहुत शौक था, किताब उस जमाने खरीद के किताबें पढ़ी जाती थी। वो इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, ना मोबाइल फोन थे, तो प्रिंटेड बुक्स होती थी। तो हार्ड बाउंड वो किताब मैंने पढ़ी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें भारत की जो पुरानी संस्कृति है वहाँ से लेके आज तक उसका बड़ा डिटेल एनालिसिस थी, इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस बोथ। उनका विजन था कि मैं अपने समाज को, देश को महान बनाऊं। उसे सोचना नहीं होता विजन, उस पर काम भी करना होता है। तो उन्होंने सबसे पहले की एजुकेशन की शिक्षा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जैसे आईआईटी बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो मेरे बेटे ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आईएम कलकत्ता, जो सबसे पहला था इंडिया में मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, कानून बना के और फाइनेंस किया, उससे उसने पास किया था 2003 में। मेरी बड़ी बेटी ने भी 2002 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से एमबीए किया था। दोनों ही महान इंस्टीट्यूट है। तो ये तो बात मैंने की एजुकेशन की, शिक्षा की। गधे में इंसान में फर्क ये है कि गधा कभी स्कूल नहीं जाता, इंसान स्कूल जाता है, पढ़ता है, एग्जाम पास करता है। इनमें एडमिशन आसान नहीं है, चाहे आईएम कलकत्ता हो, चाहे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईएफटी हो न्यू दिल्ली का। उस जमाने तो एक ही था, अब तो शायद 2-3 हो गए आईएम के, जो आई ये भी कई और बढ़ गए हैं। तो ये एमआईटी के कोलैबोरेशन जो थे, मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके कोलैबोरेशन में अमेरिका के बने थे ये। फंडिंग तो इंडियन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो मैंने एक तो बात की, उनका विज़न था कि मैं अच्छी क्वालिटी और बढ़िया एजुकेशन बच्चों को दूँ। नतीजा है कि आज ये अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों के, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनके सीईओ जो हैं वो आईआईटी से पास किए हुए
आदमी लगे हुए हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो जैसे डैम है, जब भाखड़ा डैम की फाउंडेशन स्टोन ले करने गए थे, नींव का पत्थर रखने, तो उन्होंने कहा था कि आज के ये टेम्पल हैं, मंदिर हैं, मंदिर ही साबित हुए। जो भाखड़ा नंगल कैनाल सिस्टम में 3 नदियां पंजाब की हिंदुस्तान के साथ में गई थी पाकिस्तान में, उन्होंने तीनों नदियों का पानी मिला के डैम बना के, और ये जो सतलुज पे जो भाखड़ा डैम बना, बहुत बड़ा डैम है, वो पानी को राजस्थान के जैसलमेर तक ले गए। पहले उसको राजस्थान कैनाल गया, तो बाद में उसको इंदिरा गांधी कैनाल नहर का। उसका अलाइनमेंट ऐसा है कि जैसे जहाँ जहाँ नीचे ज़मीन है या वहाँ पे लोकल झील होती थी, टेम्परेरी या परमानेंट, उससे उसको होकर लेके गए। तो जो झील सूख जाते थे या गांव के जो जोहर सूख जाते थे गर्मियों में, उसमें भी उस कैनाल का पानी पहुंचा। और नतीजा, आज राजस्थान जो डेजर्ट है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बड़े भयानक रेगिस्तान, बीहड़, आप चलिए, आपके पाँव के निशान रेत में पड़ जाएंगे। आप लौटते हुए वापिस आओगे तो आपके निशान नहीं मिलेंगे, हवा में उड़ जाओगे रेता। आज जो है पोजीशन ये हुई है कि राजस्थान का 60% ग्रीन हो गया है, और जो वहाँ से आंधी चलती थी, वो दिल्ली तक रेत आती थी, वो भी आनी बंद हो गई है। सैंड स्टॉर्म खत्म हो गए। तो वो रेत में, जंगल में मंगल हो गया, सब खेती बाड़ी हो रही है। राजस्थान में जहाँ भूखे आदमी होते थे, भेड़ बकरी पार के, वो धानी बोलते हैं, ऐसे फूस का मकान बना लिया छोटा सा, भेड़ बकरी के बाड़े बना दिए, उसमें रहते, तो धानी आज खत्म हो गए बाप, क्योंकि सब खेती बाड़ी हो रही है। ये माता टीला डैम मध्य प्रदेश में उनके टाइम में बना। तो उन्होंने, क्योंकि अनाज की कमी थी, आदमी को खाने के लिए अनाज नहीं था, भूखे मर रहे थे, अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता था, कनाडा, उससे मैक्सिको से वो लाल आते थे गेहूं के, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होता था, बेकार था गेहूं। इंडिया में तो छठवती गेहूं होता है। रायलपुर जो पाकिस्तान में चला गया सियालकोट के बाद, वो तो मशहूर था पंजाब का गेहूं। तो आज इंडिया सरप्लस हो गया। इसकी ये देन है जवाहरलाल नेहरू की। उनका विजन था, उनके बाद उनकी बेटी ने उसको पूरा किया। आज हिंदुस्तान खुशहाल है, कहीं कोई अकाल नहीं है। 85 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो ये जवाहरलाल नेहरू का विजन था। इंसान तो आते हैं और जाते हैं इस दुनिया से। मैं भी आया हूँ, चला जाऊंगा, 82 साल का हो गया। कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, सब ट्रांजिस्कैप। ये दुनिया ही ट्रांजिस्कैप है। यहाँ आदमी आते जाते, जैसे रेल के प्लेटफॉर्म पर आते जाते हैं, या एयरपोर्ट पे जो आदमी जाते हैं, सवारी में बैठते हैं, हवाई जहाज में चले आते, खाने आते, दूसरे आदमी आते खेप यात्रियों की। तो ये तो दुनिया ट्रांजिस्कैप है, यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है। तो भाई जवाहरलाल नेहरू भी परमानेंट नहीं थे, मगर उनका काम, उनका विजन कि मैं भारत को महान बनाऊं, यहाँ की जनता खुशहाल हो, भरपेट 2 टाइम खाना खाए, अच्छी उसको बढ़िया शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले,
मगर स्वास्थ्य के मामले में तो वो ज़्यादा नहीं हुआ। ये इंडिया में जो पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना है, ये इंदिरा गांधी के ज़माने में बना था, नेहरू के ज़माने में नहीं बना था। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में जो है, ये भी नहीं बना था उनके ज़माने में। मगर जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 6 मेडिकल कॉलेज बने। उसमें से मेरी भतीजी ने मेरठ में, उसने भी MBBS वहीं से किया था। और मेरी जो डॉटर इन लॉ है, उसने अजमेर से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से ही MBBS किया, और MD भी उसने वहीं से किया। मेरी भतीजी ने तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झांसी से किया था MS। तो उनके नाम से मेडिकल कॉलेज तो बने, वो इंदिरा गांधी के टाइम में बने, उनकी बेटी के, क्योंकि विजन वही था जो बाप का विजन, वो बेटी का विजन। तो आज फिर एक बार हम जवाहरलाल नेहरू के जो महान शख्सियत थे, उनका मखदूम मजहब था कि मजहब ये था कि हिंदुस्तान को महान बनाऊं, यहाँ के आदमी सुखी रहें, भरपेट खाना खाएं और रात को खाना खाकर सोएं, भूखे ना सोएं। वो पूरा आज उनके जो थे, हम चल रहे हैं उस पर, रास्ते पे। राजस्थान जैसे कहा हजारों साल से भूखमरी थी, आज ग्रीन हो गया। एनवायरमेंट, वातावरण भी चेंज हो गया, क्योंकि जो वहाँ स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, जब वो जो पानी से, गर्मी तो बहुत होती है, उससे आसमान में नमी आ गई, तर्री आ गई, और उससे बारिश होने लगी खूब। अब बाढ़ आने लगी, जहाँ पानी पीने को नहीं हुआ था वहाँ बाढ़ आने लगी नदियों नालों में। तो जिसको कहते हैं नेता, कम्युनिटी लीडर। और मैं बाकी तो आज क्योंकि शुभ दिन है, एक अच्छे मानव का जन्म हुआ, तो उसी की याद में खुश होना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए उस आशावादी, विजनरी, दूरदर्शी इंसान को, जिसने अपने नाक से आगे चल के देखा। आज के नेता तो अपनी नाक से आगे नहीं देखते, उनको 5 साल, 2-3 साल, 12 महीने इलेक्शन के मूड में रहते हैं। उनको चुनाव के अलावा कुछ है ही नहीं, सत्ता, और उसके लिए भ्रष्टाचार, नोट, हिंसा, हत्या। नेहरू के ये कभी उसने नहीं सोचा था। होते थे उसके टाइम में भी इलेक्शन, जाता था पब्लिक के बीच में, घुस जाता था। मैंने जवाहरलाल नेहरू को कन्वर्टेबल कार जो होती है, ओपन कार में, कई दफ़े पब्लिक के में घूमते हुए देखा था। तो मैं पढ़ता था स्कूल में दिल्ली में, तो उनके जन्म पे 14 नवंबर को हमें नेशनल स्टेडियम में ले आते थे सब बच्चों को, ट्रकों में भर के, ठंडी हवा होती थी, बनियान और नेकर पहन के, वहाँ पीटी वगैरह करते थे। नेहरू जो थे पैदल ही घूमते थे स्टेडियम में, सबसे हाथ चलाते हुए चलते थे। मैं तो उस टाइम शायद 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था। तो आज ऐसे महामानव को मैं याद करता हूँ और अपना नमस्कार करता हूँ। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।